है एवरीवन, आज हम देखेंगे फाइटोलक्का मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फाइटोलक्का डिकेंट्रा प्लांट किंगडम की रेमेडी है। फाइटोलकेसीज की फैमिली है, कॉमन नेम है, हम उसको पॉक रूट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं फाइटोलक्का का एलेंस से। तो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन फाइटोलक्का ब्रायनी और रस्टोक के बीच में। क्योर व्हेन दिस फेल थ्रो अपीरियंटली वेल इंडिकेटेड। ठीक है, जब ब्रायनी और रस्टोक्स वेल इंडिकेटेड है लेकिन क्योर नहीं कर पा रही है तो आप फाइटोलक्का को सोच सकते हैं। पेशेंट्स ऑफ रूमेटिज्म, ठीक है, रूमेटिक कंप्लेन, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, रूमेटिक डायथिसिस होती है इसकी। रूमेटिज्म ऑफ फाइब्रोस और जो पेरियोस्टियल टिश्यूज़ हैं उनमें रूमेटिज्म देखने को मिलता है, जिनमें मर्क्यूरियल या सिफिलिटिक एब्यूज़ के बाद। फाइटोलक्का में जो मेंटल जनरल्स होते हैं, जो पर्सन होता है वो एंटायरली पूरी तरीके से जो उसकी लाइफ अफेयर्स है अब उन सब चीज़ों से इंडिफरेंस हो गया है। पहले जो भी उसकी हॉबीज़ थी, जो भी उसका बिजनेस था, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट अब उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस हो गया है और उसको ऐसा लगता है कि श्योर शी विल डाई, कि अब वो मर ही जाएगी, इतनी ज़्यादा उसकी वर्स कंडीशन हो गई है। वहीं हम फिजिकल जनरल्स के देखें तो जो पर्सन रहेगा वो इमासिएटेड रहेगा, क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, मतलब एनीमिया भी है और दुबला पतला भी है। फैट का लॉस हो गया है पूरी बॉडी में से। ग्रेड एक्सोशन और प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सोशन हो गया है और बहुत ज़्यादा ही वीकनेस आ गई है। पेन ऐसा लगता है फ्लाइंग लाइक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन होता है जो इधर से उधर फ्लाई करता है। शूटिंग लैंसिनेटिंग टाइप का पेन होता है, रैपिडली जो कि शिफ्ट होता रहता है। लेग कैनाइना और पल्सेटिना में भी जो पेन होता है शिफ्टिंग कैरेक्टर का होता है, जो कि वर्स होता है मोशन और रात में एग्रावेटेड होता है फाइटोलक्का का पेन। इन रूमेटिज्म और न्यूरेल्जिया आफ्टर डिप्थीरिया के बाद, गोनोरिया, मर्करी और सिफिलिस, इन सब के एब्यूज़ के बाद अगर किसी पर्सन को रूमेटिज्म डेवलप हो रहा है या न्यूरेल्जिया डेवलप हो रहा है तो फाइटोलक्का मेडिसिन सोच सकते हो। हेड सिम्टम की अगर बात करते हैं तो जो हेड में वर्टाइगो होता है पर्सन को, जो कि एग्रावेटेड होता है। राइजिंग फ्रॉम बेड फील फेंट, जब भी बेड से राइज होगा तो उसको फेंटिंग सेंसेशंस आएंगे। यही सिम्टम हमको ब्रायनिया भी देखने को मिलता है। इंटेंस हेडेक होता है और बैक एक, दोनों ही चीज़ें होती है उसको। ठीक है, तो बैक एक में लैम सोर और ब्रिस्ट फीलिंग होती है ऑल ओवर और कॉन्स्टेंट डिज़ायर होती है उसको मूवमेंट्स करने की। जो मोशन है, लेकिन जो मोशन है उसके पेन को बढ़ा देता है। यही सिम्टम हमको लेग कैनाइनम और मक्सोल में देखने को मिलता है, लेकिन मोशन जो एमुलरेटेड करता है रस्टोक्स की कंप्लेन को। अब देखते हैं माउथ कंप्लेन को। तो माउथ में बहुत ज़्यादा उसको इरेजिस्टेबल डिज़ायर होती है बाइट करने की, दांतों को ऐसे टुगेदर या फिर गम्स को टुगेदर। यही सिम्टम हमको पोडो में देखने को मिलता है और ये जो मेनली स्पेशली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है डेंटिशन के टाइम पे। ठीक है, थ्रोट सिम्टम अगर देखें तो फाइटोलक्का के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर थ्रोट देखने को मिलता है। अगर कैरेक्टर देखें तो डार्क रेड कलर की यूविला हो जाएगी, वो भी लार्ज हो जाएगी। ड्रॉप्सिकल मतलब थोड़ा इडीमेटस देखने को मिलेगा और ट्रांसल्यूसेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा जब भी हम थ्रोट को एग्जामिन करेंगे। तो यही कैरेक्टर हमको काली बाई और रस्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। डिप्थीरिया का अगर कैरेक्टर देखें तो पेन होता है शूट फ्रॉम थ्रोट इनटू द ईयर ऑन सॉलोविंग। जब भी कोई पेशेंट सॉलो करेगा, कुछ भी खाए पिएगा, तो जो पेन उसको थ्रोट से कानों में जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रेट पेन होता है रूट ऑफ टंग पे, टंग की जो रूट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेट पेन होता है जब भी सॉलोविंग करेगा तब। बर्निंग होती है उसको एज फॉर्म अ कोल ऑफ फायर और रेड हॉट आयरन। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है, ऐसा लगता है कि जो कोयला है जलता हुआ, रेड हॉट आयरन है गले में, इतनी ज़्यादा बर्निंग है उसको। डिफ़िकल्ट टू सॉलो, इसलिए वो सॉलो भी नहीं कर पाता है। ट्रैमलिंग होती है हैंड्स में, सेंसेशन आते हैं लंप का थ्रोट में, विद उसको कंटिन्यूस डिज़ायर होती है सॉलो करने की। जो टॉन्सिल्स है और जो यूला है उसमें बैक पार्ट ऑफ द थ्रोट जो है कवर्ड हो जाएगा ऐश कलर मेम्ब्रेन से। और जो पर्सन रहेगा वो अब क्या ड्रिंक भी नहीं कर पाएगा, कांट ड्रिंक द हॉट फ्लूइड्स। ठीक है, लेकेसिस में भी टॉन्सिलाइटिस और थ्रोट कंप्लेंट्स इतनी रहती है कि लिक्विड्स भी सॉलो नहीं कर पाता है। कैरोटिड्स जो होगी और जो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड्स है, ठीक है, टॉन्सिल्स मतलब वो क्या होगी, इंटीरियोटेड हो जाएगी आफ्टर डिप्थीरिया और स्कारलेट फीवर के बाद। फीमेल कंप्लेंट्स देखें तो जो ब्रेस्ट है, जो मेमी है, बहुत ज़्यादा हार्ड और पेनफुल नोट्स बन गए हैं उसमें। ब्रेस्ट जो होगा वो अर्ली टेंडेंसी टू केक, ठीक है, केक लाइक कंसिस्टेंसी मतलब हार्ड हो गया है वो। फुली स्टोनी हार्डनेस, पत्थर जैसा हार्ड हो गया है।
ठीक है, और पेनफुल भी है, स्पेशली व्हेन सपुरेशन इज़ इनवाइटेबल, जब सपुरेशन होने वाला है और हो नहीं रहा है। व्हेन द चाइल्ड नर्सेस पेन गोज़ फ्रॉम निप्पल टू ऑल ओवर बॉडी, जब भी बेटा क्या होता है, बच्चा दूध पीता है तो जो नर्सिंग वुमेन है उसका जो पेन निप्पल से पूरी बॉडी में जाता है। अगर निप्पल से पेन बैक में जा रहा है तो क्रोटेलस है, और निप्पल से पेन अगर यूट्रस में जा रहा है तो पल्सेटिला और साइलेशिया है। मेमी में अपसेस बन जाता है, फिस्चुला, गैपिंग, एंग्री अल्सर्स बन सकते हैं, पर्स सेनिशियस, इकोरियस हो सकता है, फेडेड और अनहेल्दी हमको देखने को मिल सकता है ब्रेस्ट उसका। ठीक है, ट्यूमिफाइड ब्रेस्ट हो गया है, मतलब केक लाइक स्टोनी कंसिस्टेंसी हो गई है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ना तो वो हील हो रहा है ना ही पक रहा है। ठीक है, इट इज़ अ पर्पल ह्यू उसमें देखने को मिलेगी, पर्पल कलर की, हार्ड एज ओल्ड चीज़, इस टाइप का कैरेक्टर हमको ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। ब्राइनिया, लेक्केनाइनम और फेल जो मेडिसिन है इसमें भी हमको हार्डनेस, ओल्ड चीज़ जैसी ब्रेस्ट का कैरेक्टर देखने को मिलता है। निप्पल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टच से। ठीक है, सोरनेस, फीशर्स देखने को मिलते हैं निप्पल्स में जो कि एग्रावेटेड होंगे इंटेंसली बाय द नर्सिंग वुमेन्स में, पेन रेडिएटेड होगा होल बॉडी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ब्रेस्ट मेमी के, फाइटोलक्का के। स्किन में अगर देखें तो हेस्ट्रन सपुरेशंस, ठीक है, सपुरेशन को ये बढ़ावा देती है। हेपार, लेक, मर्क, साइलिशिया, ये सब भी सपुरेटिव मेडिसिन है। मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन हमको रेनी वेदर या रेन्स में देखने को मिलता है। डैम्प और कोल्ड वेदर में अगर एक्सपोजर हो गया तो देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं काली आयोडम की, ये क्योंकि इसकी केमिकल एनालॉग है, काली आयोडम की एनालॉग मेडिसिन है। ठीक है, फाइटोलक्का की। तो ये थी रेमेडी फाइटोलक्का डिकेंट्रा फ्रॉम द एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।